मैं लेक्चर मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 9, टॉपिक सड़क व्यवस्था। इब्न बतूता ने तत्योगीन भारतीय सड़क व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा है कि देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। साम्राज्य के सभी भाग पत्थर से निर्मित है। पत्थर से बना हुआ था और सभी रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दिल्ली से दौलताबाद तक का सड़कों के दोनों ओर वृक्ष थे, पेड़ पौधे लगे हुए थे। और यात्री जब यात्रा करते थे तो यात्रियों को ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वे किसी उपवन में यात्रा कर रहे हैं, जैसे किसी बागीचा में, किसी बाग में हम यात्री कर रहे हैं। ऐसा उनको महसूस होता था, ऐसा उनको लगता था, ऐसा यात्रियों को अनुभव होता था। यात्रियों को हर प्रकार की वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध थी, हर प्रकार की सुविधा लो, ताकि किसी भी यात्री को कोई तरह का कष्ट ना हो। इन्होंने कहा कि पैदल एवं घोड़े द्वारा डाक का काम होता था, सूचना का काम होता था। एक दूसरे को अगर सूचना दी जाती थी तो पैदल के जरिए जाते थे, पैदल के द्वारा जाते थे या घोड़े के द्वारा डाक भेजी जाती थी। इब्न बतूता ने यात्रियों के दिनों के हिसाब से विभिन्न स्थानों के आपस में दूरी का भी संकेत दिया करते थे। इब्न बतूता ने यात्रियों के दिनों के हिसाब, कितना दिन में कहाँ पहुँचना है, वह दिन का हिसाब विभिन्न स्थानों के आपस में दूरी का संकेत भी देते थे, उन्होंने दिया। नेक्स्ट, इब्न बतूता की चीन यात्रा। मोहम्मद बिन तुगलक ने 22 जुलाई 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर मंगोल शासक के पास चीन भेजा। वहाँ मलाबार, मालदीव, श्रीलंका एवं सुमत्रा रुकते हुए चीन पहुँचे। वह चीन के बंदरगाह नगर जैतून पर उतर गए और उसने चीन की यात्रा शुरू कर दी। वहाँ चीन के बारे में उन्होंने यात्रा शुरू कर दी, चीन के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। 1347 में वह वापस आकर चीन के विषय में उसने लिखा, चीन के विषय के बारे में उन्होंने लिखा। नेक्स्ट, नारियल एवं पान। नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करते हैं कि ये वृक्ष स्वरूप सबसे अनोखा तथा प्राकृतिक है, प्रकृति है, सबसे अजूबा है पेड़ था ये, सबसे अजूबा पेड़ है, सबसे अजूबा वृक्ष है में से ये एक है। हूबहू खजूर के पेड़ जैसा लगता है ये, इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक उपवाद के एक से कष्ट फल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर नारियल एक से कष्ट फल प्राप्त होता है और एक वृक्ष से फल मानो नारियल या खजूर प्राप्त होता है। वृक्ष का फल मानव सिर से मिले हुए, मानव के सिर से मेल खाता है। इस तरह से हम आज यहाँ चैप्टर खत्म करेंगे। धन्यवाद।